जी हां, हमास और इजराइल के बीच भीषण जंग का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा पट्टी को भी निशाना बनाया जा रहा है और हमास भी इजराइल की सरजमीन पर कर रहा है हमला। एक एक अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि मौजूद हैं, प्रतिमा मेरे साथ हैं और आपको बताएंगे कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध आज बदल गया। ऐसा क्या हुआ है? गाजा युद्ध के 39वें दिन दरअसल कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। हिजबुल्लाह और ईरान के सीक्रेट प्लान की डिटेल भी आज हम आपके सामने रखेंगे। तो हमास की संसद पर आईडीएफ के कब्जे से गाजा युद्ध में काफी कुछ बदल गया है। हमास पुलिस हेडक्वार्टर भी अब आईडीएफ के कंट्रोल में आ गया है। इस घंटे कुछ बड़ी वॉर ब्रेकिंग भी आपके सामने होगी और सिर्फ 60 सेकंड में इन खबरों से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे। वो सवाल क्या हैं? सबसे पहले इस पर डाल लेते हैं नजर। जी हाँ, बहुत ही अहम सवाल है। पहला सवाल यह कि ईरान हिजबुल्लाह की 25 साल पहले ही इजराइल पर हमले की साजिश थी क्या? दूसरा अहम सवाल है, हमास संसद की इमारत पर आईडीएफ का कब्जा, आज युद्ध बदल गया क्या? और तीसरा सवाल ये, क्या रूस ईरान की ड्रोन डील विश्व युद्ध कराएगी? चौथा एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम संगठन के जिहादी ऐलान से क्या युद्ध और भड़कने वाला है? और पांचवा सबसे अहम सवाल, भूमध्य सागर में हमास का खात्मा, आईडीएफ का अगला प्लान क्या होगा? और इस बीच आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किया गया है हमले का एक और वीडियो और इस वीडियो में आरपीजी लॉन्चर के साथ हमास लड़ाका दिखाई दिया है। अल कुद्स अस्पताल के करीब का ये वीडियो बताया जा रहा है। हमास लड़ाकों को आईडीएफ ने किया है टारगेट। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले में 21 हमास लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अल कुद्स अस्पताल की ये तस्वीरें हैं और उसके आसपास का पूरा इलाका आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। और इस वीडियो के जरिए दरअसल बताने की कोशिश ये की गई है कि अल कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द हमास के तमाम लड़ाके मौजूद थे और अस्पताल के पास हमला इसी वजह से किया गया क्योंकि हमास के लड़ाके यहां से हमलों को अंजाम दे रहे थे। ये देखिए, ये आप लाल घेरे में हमास के एक लड़ाके को देख सकते हैं और इसकी तस्वीर जारी करके इजराइल ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे अस्पताल के आसपास के तमाम इलाकों में डेरा जमाया हुआ है हमास के लड़ाकों ने और इस तरह के हमले करके इन्हीं लड़ाकों को किया जा रहा है एलिमिनेट। जी हाँ, और इस बीच एक और अहम खबर है, ईरान हिजबुल्लाह गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। 25 साल पहले हुई इजराइल पर हमले की साजिश, 29 सेकंड के वीडियो से विस्फोटक खुलासा हुआ है। 1999 के इस वीडियो में ईरान के कमांडर सुलेमानी और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह नजर आ रहे हैं और सुलेमानी ने नसरुल्लाह को दिखाया था ईरान का पहला फिदाइन ड्रोन। इसी बैठक में बना था इजराइल पर हमले का प्लान और सुलेमानी नसरुल्लाह ने रची थी इजराइल पर हमले की साजिश। 1999 का ये वीडियो बताया जाता है। 7 अक्टूबर के हमले की साजिश पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है। ईरान के सरकारी चैनल पर प्रसारित हुई डॉक्यूमेंट्री से हुआ है बड़ा खुलासा। तो देखिए, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ठीक 25 साल पहले भी एक बड़ी साजिश रची गई थी इजराइल पर हमले के लिए और उस दौरान बाकायदा मीटिंग भी हुई थी। 1999 का ये वीडियो है जिसमें कि ईरान ने पहला फिदाइन ड्रोन दिखाया था 25 साल पहले की इस बैठक में और उसी दौरान इजराइल जंग का ऐलान भी किया गया था। आइए अब इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। जल्दी से समझिए, 1999 में पहला फिदाइन ड्रोन, इसको लेकर अब डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। नसरल्लाह को दिखाया गया था ये ड्रोन। बता दें आपको, 25 साल पहले जंगी प्लान जो बना था उसको लेकर पूरी जानकारी अब सामने आ रही है। इजराइल दहलाने की साजिश इजराइल को बनी थी कि इजराइल को दहला दिया जाए हमलों में। 25 साल पहले ये जंगी प्लान तैयार हुआ था, तो इजराइल को दहलाने की साजिश का खुलासा अब हो रहा है। बता दें, वीडियो में ईरानी जनरल सुलेमानी और नजर आ रहा है, साथ ही साथ सुलेमानी ने ड्रोन की ताकत इस वीडियो में दिखाई है। इस बात का खुलासा हुआ। ये पुराना डॉक्यूमेंट्री का वीडियो अब सामने आया है। ईरान के मशहद गया था नसरल्लाह। ईरानी चैनल में ये डॉक्यूमेंट्री के जो सबूत है, डॉक्यूमेंट्री चूंकि चली तो ये सबूत सामने आए। 45,000 फिदाइन दस्ते को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह कितना खूंखार है ये बता रहे हैं हमको। 10 लाख से ज्यादा जिहादी इसके पास है, तो 1.5 लाख रॉकेट
साथ ही साथ कत्यूशा रॉकेट का पूरा जखीरा इसके पास मौजूद है। बता दें एयर डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्लाह के पास है, ऐसी जानकारी सामने आई है। कट्टर शिया जिहादी ग्रुप है हिजबुल्लाह, इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन है? इजराइल इसका नंबर 1 दुश्मन है, साथ ही साथ अमेरिका इसका दूसरे नंबर का दुश्मन है। पश्चिम के खिलाफ जिहाद हिजबुल्लाह की तरफ से समय समय पर कोशिश की गई है फैलाने की, तो हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन कौन है ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच गाजा बॉर्डर के पास से ही विपिन चौबे हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार वो मौजूद हैं। विपिन से 60 सेकंड में समझते हैं। विपिन, ईरान हिजबुल्लाह की 25 साल पहले ही इजराइल पर हमले की साजिश को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए। या बिल्कुल, और ये दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है ईरान। और आप जानते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर अशांति कोई फैला रहा है तो उसके पीछे ईरान शामिल है, क्योंकि ईरान वो ताकतवर देश है जो इन तमाम लोगों को अपनी तरीके से हर वो चीज मुहैया करवाता है जो इनके दुश्मन, यानी जो इन देशों को ये देश मिलकर जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, वहां पर इस तरह की अशांति फैला सके। और आप देखिए कि लेबनान से उसकी दोस्ती कैसी है, बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्री से उसकी दोस्ती कैसी है। और इस जंग में भी जो हथियार जब्त हुए हैं उसमें से 20% से ज्यादा हथियार ईरान मेड है और उनमें स्टिकर्स लगे हुए हैं। और ये बात साबित हो चुकी है। खुद जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उनके जवान जब हमें बेस पर ले गए तो उन्होंने दिखाया कि गाजा में जो हमास के लड़ाकों से जो सामान बरामद हुआ है उसमें तमाम ये साक्ष्य और सबूत सामने आए हैं, जिसमें ये बात जाहिर होती है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जो है वो ईरान है। ईरान ही चाहता है कि यहाँ पर अशांति फैली रही ताकि उसकी उपयोगिता बनी रहे, और इस युद्ध में भी ईरान की भूमिका बिल्कुल सही बात है विपिन। और इससे पहले एक नहीं हजारों ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है और कैसे हिजबुल्लाह और हमास को ईरान का सपोर्ट हासिल होता आया है। लेकिन आप इस वक्त खुद वॉर जोन में मौजूद हैं। लेबनान बॉर्डर से क्या हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं और लेबनान से कैसे इजराइल पर निशाना साधा जा रहा है? हिजबुल्लाह एक्टिव कितना नजर आ रहा है ग्राउंड पर? बहुत ज्यादा। देखिए, पिछले 12-14 दिनों में 2 बार भाषण होना, 2 बार सामने आना कैमरों के जरिए और इस पूरे युद्ध को भड़काना, और एक तरह से ये कहना कि इस युद्ध में परोक्ष रूप से वो साथ आ चुका है और किसी तरह से हमास और फिलिस्तीन को डरने या पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रतिशोध लेने की जरूरत है। इस तरह से भड़काता हुआ इस युद्ध को नजर आया। जहां तक बात आपने समीर कही कि लेबनान बॉर्डर पर पिछले 76 घंटों में बहुत ज्यादा शेलिंग बढ़ गई है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम लोग की दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं। और खास बात यह है कि जब भी चाहे इधर से हमला होता है या फिर उधर से हमला होता है समीर, दोनों हमलों की तस्वीरें भी जारी करके ये बताया जाता है कि हमने आपके इस एरिया में इतने मिसाइल मारे, इससे आपको ये नुकसान हुआ और हम इस तरह से प्रभावी हैं आपके इलाके में। बिल्कुल, वीडियो के जरिए अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश रहती है। आईडीएफ की ओर से भी वीडियो जारी किया गया, तो हमास भी लगातार वीडियो जारी कर रहा है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच रूस ईरान में डिफेंस डील हुई है। रूस में शुरू हुआ ईरानी ड्रोन का प्रोडक्शन। मॉस्को में बन रहे हैं ईरानी ड्रोन। शाहेद कामिकाजी ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया गया है। तो देखिए, रूस और ईरान की ये यारी आने वाले दिनों में क्या घुल खिलाएगी, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी ईरान के साथ नजर आ रहा है पूरी तरह से रशिया भी। रूस ईरान में जो ड्रोन डील हुई है उसका अब नतीजा सामने आने लगा है और इससे पश्चिमी देशों में टेंशन बढ़ रही है। रूस ईरान के बीच बड़ी ड्रोन डील हुई है। रूस की फैक्ट्री में ईरानी ड्रोन्स का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। मॉस्को में कामिकाजी ड्रोन का उत्पादन होगा। मॉस्को में ईरानी शाहेद 136 ड्रोन का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मॉस्को में कामिकाजे ड्रोन का उत्पादन होगा और ये उत्पादन बढ़ा दिया गया है। मॉस्को में ईरानी शाहेद 136 ड्रोन का भी प्रोडक्शन अब तेज कर दिया गया है। मॉस्को में बने ड्रोन का दोनों देश इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बात यह है, और उसी कंपनी अलाबुगा JSC में बनेंगे ये ईरानी ड्रोन। जी हाँ, तो रूस और ईरान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हमने देखा कैसे ईरान ने रूस की मदद की इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए। रूस इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करेगा। अमेरिका से युद्ध की आशंका के बीच ड्रोन उत्पादन और ज्यादा तेज किया गया है।
ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, कुल मिलाकर ये स्थितियां साफ इस ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में अगर युद्ध और भड़कता है, दुनिया के बाकी मुल्क भी इसमें जुड़ते हैं, तो अंजाम क्या हो सकता है? और उस वक्त रशिया, ईरान, चाइना एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आएंगे, ये भी सीधे संकेत मिल रहे हैं। जब बिल्कुल पहले दिन से आप देखिए जिस तरह से 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी की जमीन और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है, अमेरिका आकर खड़ा हो गया और अमेरिका के साथ वो तमाम पश्चिमी देश जो आज की तारीख में इजराइल के साथ खड़े हैं और तमाम देशों के प्रमुख जो हैं उन्होंने इजराइल का दौरा भी आकर किया है। ये दिखाने की कोशिश है कि इस लड़ाई में वो उनके साथ है। तो इसके उलट वो जो तमाम देश हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं, जो इजराइल के दुश्मन हैं, वो एक गठजोड़ बना रहे हैं। उस गठजोड़ में चीन भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है और बाकी के वो मुस्लिम देश जो ओआईसी की बैठक में सऊदी अरब में शामिल हुए। तो एक गठजोड़ बनाने की कोशिश और दुनिया दो ध्रुवों में बंटने की कोशिश हो रही है और ये दिखाने की कोशिश कि कौन कितना ताकतवर है। ये जरूर है, इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं जमीर कि अगर ऐसा हुआ, ये युद्ध और एस्केलेट होता, बड़ा होता है और बाकी के ये तमाम देश अगर इसमें शामिल हो जाते हैं तो इस युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरुआत बेशक गाजा पट्टी और इजराइल की धरती से हुई हो, लेकिन इसका दायरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। और आप जान रहे हैं एक और बड़ा वॉर फ्रंट जहां पर पिछले 2 सालों से युद्ध चल रही है, वो भी सुलग रहा है, वो भी जल रहा है और उसमें तमाम देश शामिल भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच समंदर से इजराइल को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है। समंदर के नीचे मिले हमास के हथियार, समुद्र के तल पर मिले हमास के हथियार, हमास के हथियारों पर आईडीएफ का कब्जा हो चुका है। ये देखिए, ये वो हथियार हैं जो हमास के लड़ाकों ने यहां पर प्लांट किए थे। हमास के सैकड़ों हथियार जब्त करने का आईडीएफ ने दावा किया है। इसमें हैंड ग्रेनेड्स भी हैं और तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियारों का एक जखीरा आप कह सकते हैं, जिन्हें समंदर की तलहटी में छिपाकर रखा गया था। लेकिन अब आईडीएफ ने इन तमाम हथियारों पर कब्जा जमा लिया है। तो समंदर में मिले इन हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर समंदर में हमास का जखीरा और सबसे विस्फोटक खुलासा आपके सामने भूमध्य सागर में हमास की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बता दें, समंदर में इजरायली नेवी का कॉम्बैट ऑपरेशन हुआ, जिसमें आईडीएफ को हमास के हथियारों का जखीरा मिला है। जखीरे में आपको बता दें सैकड़ों एडवांस हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। इसके अलावा आरपीजी, मोर्टार, विस्फोटक, गोला बारूद भी यहां से बरामद किए गए हैं। बता दें आपको रबर बोट और ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहां से बरामद किए गए। इसके अलावा एंटी सबमरीन और एंटी शिप माइंस भी बरामद की गई हैं। इजरायली अंडर वाटर टास्क फोर्स का ये बड़ा एक्शन है, जिसमें यल्टम ब्रिगेड ने समंदर में सर्जिकल स्ट्राइक की और हमास के जो जखीरा था उसका बड़ा खुलासा हो सका। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पट्टी में बम की बारिश हुई है। तबाह हुए घरों को, गाजा पट्टी में भारी बारिश की खबर सामने आ रही है। तबाह हुए घरों को पर बरसात हुई है। दक्षिणी लेबनान में भी बारिश हुई। हेलो। और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने तस्वीरें जारी कर कब्जे का दावा किया। जंग के 39वें दिन हमास पर सबसे बड़ी चोट है ये। तो हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा दरअसल बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। आइए इसकी डिटेल और इस खबर के मायने क्या हैं ये आपको समझा देते हैं। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जिसने इजराइल का पलड़ा बहुत भारी कर दिया है। गाजा पार्लियामेंट में आईडीएफ के जवान, पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आईडीएफ के कब्जे की तस्वीर जारी की गई है। इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से भी कब्जे की पुष्टि कर दी गई है। हमास इस बिल्डिंग पर 16 साल से काबिज था और अब यहां पर आईडीएफ का हो गया है कब्जा।
जी हाँ, कब्जे के बाद 5 असर क्या क्या पड़ा है ये जान लीजिए। पहला असर ये, हमास की हार का मैसेज जाएगा। दूसरा ये कि गाजा के लोगों का भरोसा घटेगा। तीसरा असर ये पड़ रहा है कि हमास का मोराल अब और गिरेगा। चौथा ये कि आईडीएफ पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। और पांचवा असर, गाजा पर आईडीएफ का कब्जा आसान हो जाएगा। तो देखिए, पार्लियामेंट पर कब्जे के साथ ही आईडीएफ ने बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और वो संदेश जो है वो ये 5 असर छोड़ने वाली है। एक और अहम खबर, हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे और पिछले 24 घंटों में आईडीएफ की उपलब्धियों पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। क्या जानकारी इससे जुड़ी समीर? जी हाँ, हमास का दी एंड ही समझो इसे, ये कह रहे हैं योव गैलेंट। योव गैलेंट कौन है? इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं। हमास गाजा पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है, ये क्लियर किया गया है। आईडीएफ गाजा पर टोटल कंट्रोल की स्थिति में है, ये वो बता रहे हैं। हमास के पास हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इजरायली फोर्स हर लोकेशन तक बहुत आसानी से पहुंच रही है। आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, ये कहा है योव गैलेंट ने। और वो ये भी आरोप लगाते हैं कि हमास के लड़ाके सिविलियंस का सामान लूट रहे हैं। जी हाँ, लोगों का हमास सरकार से भरोसा खत्म हो चुका है। योव गैलेंट ने ये भी बयान दिया है। और ग्राउंड जीरो से वॉर जोन से हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से ये बयान भी सामने आया है जिसमें वो कह भी रहे हैं कि 14 दिन बाकी है। सबसे बड़ा बयान है उनकी ओर से। हमास पार्लियामेंट की इमारत पर आईडीएफ का जो कब्जा हुआ है, ये क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है इजराइल हमास को? देखिए, साफ तौर पर पूरी दुनिया को मैसेज है, हमास को मैसेज है कि आप इस युद्ध में हार रहे हैं और इजराइल इस युद्ध को जीत रहा है। ये युद्ध बेशक इजराइल ने शुरू ना किया हो, लेकिन खत्म जरूर करेगा इजराइल, यही संदेश देने की कोशिश है। और देखिए, कल 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियां और 2-3 वीडियो सामने आए। सबसे पहला फोटोग्राफ वो जिसमें फिलिस्तीन की संसद पर कब्जा करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान नजर आए। दूसरी बड़ी बात, एक बकायदा वीडियो जारी किया गया जिसमें किस तरह से बच्चों के स्कूलों के पास हमास के कमांडर्स ने अपना ठिकाना बना रखा है और किस तरह से सौर ऊर्जा चलित पूरी टनल उनकी दुनिया के सामने आई है। इसी तरह की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि पूरे नॉर्थ गाजा से गाजा सिटी और गाजा सिटी से भी वो इलाके जो उनकी सबसे बड़ी पनाहगाह थी, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। और इस युद्ध में सिर्फ जीत की जो संभावना नहीं है, बल्कि जीत की घोषणा होना बाकी है। बस कुछ दिनों का इंतजार और इजराइल इस जीत को सुनिश्चित करेगा। और उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो, ये फोटो जिसमें वो उसकी संसद पर कब्जा करते हुए आईडीएफ के जवान नजर आए हैं। बिल्कुल विपिन, और इस बीच गाजा में आईडीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो गाजा पुलिस हेडक्वार्टर पर भी आईडीएफ का कब्जा हो गया। आईडीएफ ने यहाँ पर इजरायली झंडा फहराया है। इजराइल ने कब्जे की तस्वीर भी जारी की है। ये तस्वीर आपके सामने रखेंगे। ये देखिए आप, पुलिस हेडक्वार्टर पर आईडीएफ ने कब्जा किया है और यहाँ पर अपना इजरायली झंडा भी फहराया है। तो देखिए, पार्लियामेंट हो या पुलिस हेडक्वार्टर, सब पर अब आईडीएफ का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच मुस्लिम स्कॉलर्स लीग का जिहाद का ऐलान भी सामने आ गया है। फिलिस्तीन के लिए लामबंद हो दुनिया भर के मुसलमान। गाजा के जरूरतमंदों की करनी होगी मदद। मुजाहिदीनों को गाजा में घुसना होगा। दुश्मन से सीमाओं की रक्षा करनी होगी, ये ऐलान कर दिया गया है। और अगली अहम खबर, हिजबुल्लाह का विनाश होगा। पीएम नेतन्याहू ने कहा इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। और इजराइल हमास युद्ध, ईरानी हथियार उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ईरानी हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है इजराइल और हमास के युद्ध में। और देखिए, पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी हालांकि दी है, ईरान को भी चेतावनी दी गई और हमास को भी चेतावनी दी गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि 5 विस्फोटक खुलासे इसे लेकर क्या होते नजर आ रहे हैं और क्यों यह कहा जा रहा है कि आज फैसले का दिन है। कई बड़े खुलासे इस वक्त एक साथ आपके सामने आने जा रहे हैं। पहला बड़ा खुलासा, नेतन्याहू की चेतावनी, हिजबुल्लाह का सर्वनाश होगा। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह को यह बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं इजरायली पीएम और कहते हैं आग से खेलना बंद कर दे हिजबुल्लाह, यह कहा है नेतन्याहू ने। आगे कहा गया है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आर पार की जंग संभव है। आईडीएफ के हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी। आगे नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान और हमास पीआईजे को खत्म करना
नामुमकिन। हमास एक विचारधारा, ये ईरान का पक्ष है। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरानी हथियारों की मांग भी बढ़ती नजर आ रही है। ये जंग का बिल्कुल जुदा पहलू है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया में ईरानी हथियारों की मांग पर ईरानी उप रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है। वो कहते हैं कि लगातार हमारे ड्रोन्स जो हैं वो बिक रहे हैं, हथियारों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। और साथ ही सिविलियन पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने इस बात को लेकर चिंता भी जताई है। सिविलियन को टारगेट करने से खुद को रोके इजरायल, ये अमेरिका की सलाह है। लेकिन इजरायल ये कह रहा है कि हम सिर्फ लोकेटेड एरियाज पे ही, जहां पर हमास के ठिकाने हैं और जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, वहां पर टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। हम सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, जबालिया कैंप के क्षेत्र में भीषण तबाही की खबर है। वॉर जोन में इस बीच डटा हुआ है TV9 भारतवर्ष। हमारी जाबाज टीम इस वक्त भी फ्रंट लाइन पर मौजूद है। फ्रंट लाइन पर TV9 रिपोर्टर विपिन चौबे मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर के पास से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा बताइए, इस वक्त ऐसे वक्त में जब हम ये देख रहे हैं कि गाजा में जो हमास की पार्लियामेंट है उस पर इजरायली झंडा फहरा दिया गया है, गाजा बॉर्डर पर जिस तरह से हमले इस वक्त गाजा के अंदर जारी हैं, उसकी कितनी गर्मी महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए, मेरी मौजूदगी इजराइल के आखिरी सीमा पर सेड्रोट में मौजूद है और यहां से साफ तौर पर वो जो सामने शहर दिख रहा है समीर, जिसको मैं कई बार आपको इससे पहले भी दिखा चुका हूं, वो पूरा शहर है जो गाजा पट्टी का पहला शहर पड़ता है इजराइल की सीमा से लगा हुआ। इस शहर में सामने के खंडहर, मैं अपने कैमरा पर्सन गंगा सिंह से कहूंगा, मैं अपनी आंखों से वो पूरे शहर को बर्बाद होता हुआ देख सकता हूं, जिसका खंडहर मेरे सामने, उसका मलबा मेरे सामने नजर आ रहा है। आज की तारीख में भी जब मैं यहां पर खड़ा होकर आपको रिपोर्ट कर रहा हूं समीर, तो भी बम के गोले हर 1 मिनट पर दागे जाते हैं। एक घर को, एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। मतलब हर बीतते वक्त के साथ शुरुआत जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर नॉर्थ गाजा के आखिरी शहर तक और उड़ता हुआ धुआं भी मुझे नजर आ रहा है। सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश और बार बार ये अनाउंसमेंट करने की कोशिश कि ये युद्ध हमास के लड़ाकों और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में है, जनता बीच में ना आए। आप लोग अपने घरों को खाली करके साउथ गाजा चले जाइए। और अभी भी रह रहकर तोप के गोले आप संभवतः सुन भी सकते होंगे, शायद आपको आवाज भी आ रही होगी। ये दागे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से और गाजा का एक एक इलाका मिट्टी में मिलता हुआ मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका। और नजर आप आगे भी बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिए। गाजा बॉर्डर से विपिन चौबे बता रहे थे कि इस वक्त किस तरह से IDF का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन गाजा पट्टी के अंदर जारी है।